बुद्धिवंत संगमनेरकरांचं ज्वलद व्यासपीठ न्यूज बेगमपुरे आवाजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। बघूया आजचे वृत्तांत। संगमनेर येथे प्रथम युनानी आयुर्वेदिक औषधोपचार व हिजामा कपिंग थेरपी आरोग्य शिबिराचे आयोजन मदरसा हजरत हमजा लिल बनात आणि ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम समाजाच्या वतीने संगमनेर येथे भव्य आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे। हे शिबिर मौलाना अबुल कलाम आजाद हॉल संगमनेर येथे दिनांक 27 व 28 सप्टेंबर रोजी सकाळी 9 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत पार पडणार आहे। या शिबिरात युनानी व आयुर्वेदिक औषधोपचार तसेच हिजामा कपिंग थेरपी लाइव्ह सेशन आयोजित करण्यात आले आहे। फुल बॉडी हिजामा 300 रुपये 12 कप, हाफ बॉडी हिजामा 150 रुपये 6 कप। शिबिराचे वैशिष्ट्य म्हणजे मोफत तपासणी, आरोग्य सल्ला आणि विविध आजारांवर विशेष औषधोपचार। गेन्स एसिडिटी, बद्धकोष्ठता, सांधेदुखी, त्वचारोग, अस्थमा, शारीरिक व मानसिक कमजोरी तसेच स्त्री पुरुष आरोग्य समस्यांवर तज्ज्ञ डॉक्टर्सकडून उपचार व मार्गदर्शन मिळणार आहे। मुख्य उपस्थितीमध्ये डॉक्टर अल्तमश मंसूरी, डॉक्टर इंतखाब आलम शेख व श्री अकिल मंसूरी माजी नगरसेवक ईसा खान साहेब, भाजपा अल्पसंख्याक जिल्हा प्रमुख राऊत शेख यांना शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला। विशेष सहकार्य इरफान मंसूरी, जिल्हाध्यक्ष उत्तर अहमदनगर, ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम समाज यांच्या उपस्थित या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली। आपण बघत आहात न्यूज बेगमपुरे आवाज संगमनेर। आज आपण संगमनेर शहरामध्ये 27 सप्टेंबर रोजी एक आरोग्य शिबिराचे आयोजन केलेले आहे। तर आरोग्य शिबिर हे हजरत हमजा लिल बनात मदरसा आणि ऑल इंडिया पासमंदा मुस्लिम समाजाच्या वतीने या शिबिराचे आयोजन करण्यात येत आहे। तरी या शिबिरासाठी जे टाइकेन हेल्थ प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे डायरेक्टर टीम्स इथं उपलब्ध झालेली आहे। तर त्याच्यामध्ये डॉक्टर इंतखाब शेख, त्याच्यानंतर डॉक्टर अल्तमश मंसूरी आणि अकिल मंसूरी हे या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित झालेले आहेत। तर या प्रमुख पाहुण्यांचं आपण यावेळेस आमचे जे हकीम इम्रान पिंजारी आणि हफीज हमजा शेख हे या प्रमुख पाहुण्यांचं स्वागत करतील। तर मी विनंती करतो की हकीम इम्रान पिंजारी आणि हमजा शेख यांनी या तिघा प्रमुख पाहुण्यांचा डायरेक्टर कंपनीचे यांचा पुष्पगुच्छेतून स्वागत करावं। तरी या कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्यासाठी या कार्यक्रमाच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आमचे माजी नगरसेवक इसाक खान पठाण हे पण उपस्थित राहिलेले आहेत आणि त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीचे अल्पसंख्याकचे जिल्हा प्रमुख आमचे रऊफभाई शेख हे पण या ठिकाणी कार्यक्रमाला आले। तर त्यांचे स्वागत हे आमचे ऑल इंडिया पासमंदा समाजाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष राजूभाई पिंजारी हे करतील। आपले मनोगत 2 शब्दात व्यक्त करावे अशी मी त्यांना विनंती बोला। संगमनेर शहरामध्ये बऱ्याच दिवसानंतर हिजामाचा कॅम्प आणि आरोग्याच्या हिशोबाने आयुर्वेदिक
ह्युमन संख्यांच्या हिशोबाने अत्यंत महत्त्वाचा आणि गरजेचा जे विषय होता हिजामा आणि आरोग्याचे राहिले। आज या दोन्ही संस्थांनी जे आपला हमजा हाफिसाब हमजा आणि शादी मद्रसा आहे त्यांच्या वतीने आणि आपले जे पासमंदा त्यांच्या वतीने जे हा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, हा कार्यक्रम आयोजित करणं म्हणजे एक लोकांच्या शरीर आणि आरोग्य याच्यासाठी हा फार महत्त्वाची गरज होती आणि त्यांनी ते उपलब्ध करून दिलेलं आहे। हे आता लोक करू राहिले याचा त्यांच्या करण्यापेक्षा यांना उपलब्ध करून देणं हा गरजेचा असतो। कारण आताच ऑल इंडियाचे अध्यक्ष यांनी मला सांगितलं की आपला शरीर जर कधी मजबूत राहिला तर शिक्षणामध्ये माणूस लक्ष देऊ शकतो। अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे। शैक्षणिक पात्रता आणि शैक्षणिक जी लाईन आहे ही समाजासाठी म्हणजे मुस्लिम समाजात नाही, इतर समाज आणि मुस्लिम समाज यांच्यासाठी हे अत्यंत गरजेचं आहे। परंतु ज्या वेळेस माणसाचं शरीर अगर व्यवस्थित राहिला तर तो शिक्षण करू शकतो। शरीरच व्यवस्थित नाही आहे आणि त्यांची मनस्थितीच शिकायची नाही आहे तर त्याच्यामध्ये तो पुढे काय करू शकतो। म्हणून आरोग्याच्या हिशोबाने त्याचं शरीर मजबूत करून आणि मग त्यांनी ते शिक्षणासाठी लोकांना उपलब्ध ही जागा जे ही आजचं जे व्यासपीठ आहे हे उपलब्ध करून दिलं त्याबद्दल मी सर्वप्रथम त्यांचे आभार मानतो, अभिनंदन करतो। ते शहरातले जे नागरिक आहेत इथे येऊन याचा लाभ घेत आहे आणि त्यांनी घ्यावा। आज जर उद्या 2 दिवस हे कॅम्प आहे, मी आपल्या माध्यमातून नागरिकांना पण सांगू इच्छितो की 2 दिवस यांचा कॅम्प आहे, इथे येऊन त्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा। आपण सर्वजण इथं आलात, आम्हाला इथं बोलवलं, आम्हाला बोलायची संधी दिली, आभार त्याबद्दल मी आमचा सत्कार केला। मी आमच्या सर्वांच्या वतीने आपले सर्वांचे आभार मानतो। जय हिंद, जय भारत। आज यहाँ पर मदरसा हजरत हमजा मीना और ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा समाज की जानिब से और इसी के साथ टाइके हेल्थ केयर और पाकिजा इन कंपनियों के सहयोग से आज यहाँ पर आरोग्य शिविर और हिजामा कैंप का आयोजन यहाँ पर किया गया। सबसे पहले मैं इन दोनों कंपनी पाकिजा यूनानी और टाइके हेल्थ केयर की पूरी टीम को और इसी के साथ में हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा समाज के सभी जो कार्यकर्ता खास करके हमारे इरफान भाई मंसूरी जिलाध्यक्ष और हमारे साथी डॉक्टर पिंजारी इमरान पिंजारी, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये जो प्रोग्राम है ये आज यहाँ पर इस हॉल के अंदर यहाँ पर हमारे जितने भी अल्पसंख्यक समाज के जो ज़रूरतमंद लोग हैं इनके लिए आपने यहाँ पर आयोजन किया है। और इस कैंप में जो डॉक्टर चेकअप करके लोगों को जो सलाह देने वाले, तो मैंने भी खुद अभी वहाँ पर उनसे बातचीत की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका जो गाइडेंस है, जैसे कि हमारे बुजुर्ग साथी अभी हमारे मार्गदर्शक जनाब इरफान पठान साहब इन्होंने भी बताया कि उनका जो तरीका है जिस तरह से वो समझाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ये होता है कि डॉक्टर के पास जाने के बाद उनकी जो बातचीत होती है इससे 50% बीमारी दूर होती है। दवा तो बाद में, लेकिन पहले डॉक्टर जो बात करता है पेशेंट से उससे उसकी 50% बीमारी दूर होती है, ऐसा हमारा मानना है। और इसी के साथ में ये जो यूनानी और आयुर्वेदिक ये जो दवाइयाँ हैं ये भारत की सबसे पुरानी खोज है। और लेकिन आजकल की जो ज़माना है एलोपैथी की तरफ गया है, लेकिन हम देखते हैं कि एलोपैथी के बहुत सारे साइड इफेक्ट बॉडी के ऊपर होते हैं। मैं खुद यूनानी और आयुर्वेदिक का बहुत चाहता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इससे भले ही धीरे असर होगा, लेकिन असर जो होगा परफेक्ट होगा और आपको कोई बॉडी के ऊपर कोई तकलीफ नहीं होगी और एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड। यूनानी और आयुर्वेदिक दवाई की कीमतें भी हम देखते हैं तो काफ़ी कम है। एलोपैथी की दवाई अगर आप लेते हैं डायबिटीज़ की तो एक टैबलेट कैप्सूल की कीमत 10-15 रुपये होती है, जो आपको दिन में 2 बार खानी पड़ती है। तो यूनानी और आयुर्वेदिक ये जो है ये दवाई असरदार है। हमारे अल्पसंख्यक समाज के अंदर, सब पूरे समाज के अंदर इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और उसके लिए ये ऐसे कैंप बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर एक बार इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऐसे कैंप का आयोजन यहाँ पे किया है। दवाई भी आप आज दे रहे हो डिस्काउंट के तौर पे, लेकिन आगे भी जब तक इसका प्रचार प्रसार लोगों में पहुंचना जरूरी है तब तक आप डिस्काउंट के तौर पे लोगों में ये दवाई पहुंचाए। मैं ऐसे आपसे उम्मीद करता हूँ। और हमारे मार्गदर्शक इरफान खान पठान साहब, जिनको देखकर और जिनको सुनकर हम बड़े हुए, जिनका काम देखकर हमने काम करना शुरू किया है, ऐसे आज हमारे बीच मौजूद है तो मुझे वो भी बहुत बड़ी खुशी है। और उनका मार्गदर्शन वक्त पर, जैसा समय समय पर हम उनका मार्गदर्शन सामाजिक कामों के लिए लेते रहते हैं। भले ही हमारी पार्टियां, हमारा रास्ता अलग हो, लेकिन समाज का काम करना ये हमारा मकसद एक है और इसके लिए हम सब एक रहेंगे। आम्ही पुण्यावरून इथं आलेलो आहोत इम्रान सरांच्या कॉलवर। त्यांची खूप दिवसापासून इच्छा होती का आमच्या शहरामध्ये एक कॅम्प घेण्यात यावा
त्यांना फक्त टेक्निकल सपोर्टची आवश्यकता होती, कारण ते आधीपासूनच इथं औषधी जे आहे आयुर्वेदिक युनानी सप्लाय करत होते. आमच्यासोबत सुद्धा 3 वर्षापासून जोडलेले इथं. त्यांना अजून शॉपसोबत त्यांच्या भाऊची मिळाली किंवा अजून त्यांचे जे काही आहे मार्गदर्शक इथं बसलेले त्यांनी याला सपोर्ट केला आणि त्यांनी हा कार्यक्रम अरेंज केला. आमचा जो बिझनेस आहे आम्ही गेल्या 12 वर्षापासून आयुर्वेदिक आणि युनानीमध्ये करतोय आणि आमचा उद्देश हाच आहे का हेल्दी इंडिया राहील तर हेल्दी म्हणजे ग्रोथ होईल भारताची आणि बिना साईड इफेक्टवाल्या औषधी आम्ही प्रयत्न करतो विकण्याचा, ज्याच्यानं लोकांना जास्त फायदा व्हायला पाहिजे आणि कमी दरामध्ये ते लोकांना भेटले पाहिजे. तोच उद्देश आमचा होता आणि इथं येऊन आम्हाला खूप बरं वाटलं, कारण आज पहिलाच दिवस आहे. याच्यामध्ये खूप भरपूर लोकांनी इथं सहकार्य दिलं, आम्हाला उत्साह मिळतो आम्हाला. याच्यामध्ये अजून पुढच्या वेळेस आम्ही याच्यापेक्षा अजून काही मोठा कार्यक्रम करू शकतो अशी आम्हाला प्रेरणा मिळाली. तरी आम्ही संगमनेरच्या सर्व रहिवासियांचं आणि इतर लोकांचं आभार मानतो तर यांनी या कार्यक्रमाला सक्सेस करण्यासाठी आम्हाला साथ दिला. धन्यवाद. अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम इमरान पुजारी, यूनानी आयुर्वेदिक सलाहकार, और आप लोगों को ये बताने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कई दिनों से जिस चीज़ की मैं जाहिरात या सोशल मीडिया पे इसकी अपन बात चला रहे थे कि आरोग्य शिविर, संगमनेर का पहला यूनानी आयुर्वेदिक आरोग्य शिविर जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हॉल में शुरू हो चुका है. इसमें हमने हिजामा यानी कपिंग थेरेपी, जिसको हम मराठी में बोलते हैं रक्त शुद्धिकरण. ये इंसान बहुत सारी चीज़ें ऐसे खाता है, एलोपैथिक दवाई है, होटल का खाना है, फास्ट फूड है, ये चीज़ें अपने खून के अंदर टॉक्सिन को क्रिएट करती है और ये टॉक्सिन अगर हमारे शरीर से, बॉडी से अगर बाहर ना निकले तो वही टॉक्सिन लेवल धीरे धीरे करके खून में इन्फेक्शन वैल्यूज को बढ़ाता है और अलग अलग बीमारियों का बाइस बनता है. तो यहाँ पर हम हिजामा कपिंग रक्त शुद्धिकरण का एक प्रोग्राम ले रहे हैं और इसके अलावा इस कैंप में यूनानी और आयुर्वेदिक दवा इलाज भी रखा गया है, जिसमें मैं खुद आने वाले पेशेंट्स को चेक कर उनके मिजाज के मुताबिक वहाँ पर उनको दवाई दे रहा हूँ. और मेरे अलावा पुणे का जो अपना टाइकी हेल्थ केयर इंडिया लिमिटेड और एडवांस पाकिजा यूनानी कंपनी के डायरेक्टर जो कि डॉक्टर अल्तमश मंसूरी और डॉक्टर इंतखाब आलम साहब, जो प्रोफेशनल तौर पर पेशेंट की चेकिंग कर रहे हैं, पेशेंट का चेकअप कर रहे हैं, जिसमें हम ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पल्स रेट, वेट, हाइट, ये पूरा डायग्नोस करने के बाद पेशेंट के मिजाज को और प्रॉब्लम को समझने के बाद में उसको हम उसके मिजाज के मुताबिक क्या कर रहे हैं, दवा दे रहे हैं. तो आपको भी आपके शरीर में कोई भी परेशानी है, कोई भी बीमारी है, चाहे वो शारीरिक हो या चाहे वो मानसिक हो, उसका मुकम्मल आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति के अंडर में हम उसको इलाज प्रोवाइड करा रहे हैं. और यहाँ पर आने की पहली खास बात ये है कि तपासनी जो है ये बिल्कुल फ्री है, इसमें हम इसका कोई चार्ज नहीं ले रहे. और इसके अलावा जो दवाई आपको यूनानी और आयुर्वेदिक में प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें भी हम अच्छा खासा डिस्काउंट आपको दे रहे हैं. तो ये जो मौका है इसे गवाइए नहीं, जल्द से जल्द इस शिविर में आइए. शिविर चल रहा है, आज की 27 तारीख है, आज भी चलेगा और कल का 28 तारीख, ऐसे 2 दिन ये शिविर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हॉल में रखा गया है. तो आप लोगों से मेरी विनती है कि जिन लोगों तक मेरी बात पहुंची है तो आप खुद भी पहुंचे और लोगों तक भी इसका ख्याल करें कि इस आरोग्य शिविर का वो फायदा उठाए. शुक्रिया. तरी आपला स्वागतचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झाला आहे. आता इथून पुढे आपण शिबिराची सुरुवात करीत आहोत. तरी माझी सर्व संगमनेरकर जनतेला आव्हान आहे, या शिबिराचा जास्तीत जास्त लोकांनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा. तर शिबिर आज 27 सप्टेंबर आणि उद्या 28 सप्टेंबर सकाळी 9 वाजल्यापासून ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत स्थळ मौलाना अबुल कलाम आझाद हॉल, पुणा रोड, संगमनेर या ठिकाणी चालू आहे. तरी सगळ्यांना या शिबिराला येण्यासाठी मी विनंती करतो आणि गरजूंनी या शिबिराचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा. धन्यवाद. और हिजामे के जरिए से जो अपने शरीर के अंदर, अपने बदन के अंदर जो खराब खून पैदा होता है, हिजामे के जरिए से उसको बाहर निकाला जाता है. क्योंकि मोबाइल के अंदर जिस तरीके से वायरस पैदा होने के बाद उसको एक सॉफ्टवेयर मारा जाता है,
इसी तरीके से हिजामी के जरिए से हमारी पूरी बॉडी को एक सॉफ्टवेयर मार रहे हैं, इसकी वजह से हमारा शरीर एकदम निरोगी हो जाता है, एकदम आरोग्य उसको आ जाता है और उसके अंदर से तमाम जो बीमारियां रहती है वो खत्म हो जाती है। इसके जरिए से हम कैंसर जैसी बीमारी हो गई और इसी तरीके से जो अपने फंगल की उसकी बीमारी है उसको भी खत्म कर सकते हैं। यानी हर एक चीज अपन जो बीमारी अपनी को होती वो चीज को अपन हिजामी के जरिए से खत्म कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात की आपने नबी की सुना, 2 दिन का कैंप है आज और कल इंशाल्लाह शाम तक कैंप जारी रहेगा। तो जो भी इसके अंदर शरीक होना चाहते हैं वो कल शाम से पहले आके जमा कर। हाँ, 300 रुपए के अंदर अपन ने 12 कप रखे हुए हैं और 150 के अंदर 6 कप रखे हैं। वैसा पर कप की प्राइस जो है 50 रुपए, लेकिन अपन ने शिविर के हिसाब से उसको 300 में 12 और 150 में 6, 25 रुपए का एक कप आपने पड़ा। ये 5 से 10 मिनट। पहले एक कप लगाया जाता है, इससे क्या होता है खराब जो रहता है वो ऊपर आएगा और जो साफ खून रहता है वो नीचे चले जाता है। जितना ऊपर के हिस्से में आएगा रहता है ना उसका ऊपर के ऊपर कट मार दिया है, फिर उसके बाद उसको वापस दोबारा उसको कम लगाया जाए। ये बीमारी के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से। हाँ ये हाँ ऊपर क्यों करा? ये 10 से 15 मिनट जब तक खून चालू रहेगा जब तक रखना पड़ता है कंपल्सरी। एक बार खून बंद हो गया ना फिर उसको निकाल लीजिए। आता आपली बातमी किंवा जाहिरात आमच्या चॅनलवर देणे झाले सोपे। संगमनेर शहर व जिल्ह्याची कोणतीही घटना, सामाजिक, राजकीय माहिती, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, दुकानाचे जाहिरात व्हिडिओ फक्त आमच्या व्हॉट्सॲप नंबरवर पाठवा। आम्ही ती बातमी जाहिरात लगेच प्रसिद्ध करू। तर आमचा मोबाईल नंबर आजच सेव्ह करा। आपला संपादक शाहनवाज चांद बेगमपुरे, संगमनेर। धन्यवाद।